यस फ्रेंड्स, देखिए आज है संडे और कल शनिवार को कोई भी वीडियो हमने नहीं डाला क्योंकि हम नई नई इन्फॉर्मेशंस की तलाश में हैं। पल पल भर दुनिया बदल रही है और कोई भी अननेसेसरीली शनिवार की सुबह को वीडियो डाल दें और मंडे आते आते कुछ नई घटना घटित हो जाए, उसका बहुत बुरा या बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। तो इसलिए जिज्ञासा बनी रहती है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि कोई नई घटना घटित हो और उसके बारे में पता चले, जिससे कि अपडेट हम अपने आप को करते रहें। देखिए, मैं आर्य समाजी हूँ। मेरे पीछे ओम त्र्यंबकम यजामहेश प्रवचन चल रहा है, गायत्री मंत्र है। मंदिर तो कभी मैं गया नहीं दोस्तों ज़िंदगी में। अपने घर को ही मंदिर बना के रखता हूँ। घर में ही हवन करते हैं और घर में ही अगरबत्ती और बीमारियां भगाने वाले कपूर और प्रसादन जो है यूज करते हैं। तो इसलिए आदमी स्वस्थ रहता है, अच्छा खान पीन करते हैं और बाहर कम से कम निकलने की संभावना होती है। निकलते भी हैं तो वो बिल्कुल अपडेट होगी। आज है दोस्तों 9 मार्च, रविवार का दिन। आपने देखा होगा फ्राइडे को इंडिया विक्स 1.86% गिर के 13.47 पे बंद हुआ। ओवरनाइट डॉ जोन्स कभी 200 पॉइंट गिरा तो कभी 200 पॉइंट उठा। एंड आफ्टर ऑल डॉ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500 बढ़ के बंद हुए। तो दोस्तों कन्फ्यूजिंग था, इसलिए कोई भी BTST का ट्रेड फ्राइडे को लेके जाना अच्छा नहीं मान रहा था मैं। एंड टेंशन मिडल ईस्ट में भी है। सीरिया के साथ जबरदस्त है। हुती ने US के शिप पे अटैक कर दिया। नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं दोस्तों, नई नई इवेंट्स हो रहे हैं, घटित घटना हो रही हैं। रशिया यूक्रेन, अब एक नई बात सामने आ गई। यूक्रेन फिर से US से बात करने को तैयार हो गया, क्योंकि दोस्तों US भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा पैसा यूक्रेन में लगा हुआ है। वो पैसा कैसे वसूल हो? लड़ाई झगड़े से तो होगा नहीं। मरता हुआ मर गया तो वो पैसा भी मर जाएगा। रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा तो वो पैसा भी मर जाएगा। तो दोस्तों पॉलिटिकल जबरदस्त टक्कर है। ब्रिटेन के साथ MOU यूक्रेन ने साइन कर दिया है, जहाँ रेयर अर्थ मेटल्स, मैं तो केमिस्ट्री का भी आदमी हूँ दोस्तों, जहाँ रेयर अर्थ मेटल्स की बहुत ज़्यादा दुनिया में इम्पोर्टेंस है, और ब्रिटेन को तो वो एक खजाना हाथ लग गया। तो रशिया तो US क्यों छोड़ेगा? रशिया भी तैयार है कि कब्जा करके सारा ही हड़प ले। तो दोस्तों पहले भी ये युद्ध ऐसे ही बंटवारे पे हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। थर्ड वर्ल्ड वार भी यूरोप यूक्रेन को नोचना चाह रहे हैं, रशिया तो नोच ही रहा है, और US अपना पैसा वसूल करने के लिए यूक्रेन के खान मार्केट पे एग्रीमेंट पे साइन कराने को तैयार है। जेलेंस्की राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार नहीं है। नाटो में शामिल कर लो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और किसी को भी राष्ट्रपति बना देना। मरता क्या नहीं करता। रशिया कहीं पूरे यूक्रेन को ना कब्जा ले और फिर यूरोप के एक एक देश को हड़पने की कोशिश करे। पूरा यूरोप इसी आशंका से डरा हुआ है। और दोस्तों सब एक होके
अब रसिया के खिलाफ खड़े होने को तैयार हुए और अपनी आर्मी भी भेजने को तैयार हो गए। पोलैंड इज रेडी टू फाइट विद रशिया, नियर बाई देश है। अगर यूक्रेन को कब्जा कर लिया, अगला नंबर पोलैंड का आ जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया में और चीन टैरिफ वार यूएस लगा रहा है। चोर चोर मुसेरे भाई, चीन भी यूरोप के साथ मिल गया कि अब मौका है यूएस से लड़ने का। तो दोस्तों, एवरीबॉडी इज अपॉर्चुनिस्ट इन दिस वर्ल्ड विद द बिग पॉलिटिकल व्यूज एंड रेडी टू फाइट विद ईच अदर। सामने खुल के तो आते नहीं दोस्तों, लेकिन गिदड़ भभकी सब देना जानते हैं। और जब ये एक बार छिड़ जाएगा दोस्तों, मैंने जो बताया, यूक्रेन पे कब्जा रशिया का हुआ तो धीरे धीरे यूरोप, पोलैंड पहले आएगा, फिर दूसरे देश आएंगे, फिर लाइक दैट। ये बड़ा खतरा है। यूएस को अपने $350 बिलियन जो खर्च हुआ है हथियारों पे और एड्स पे यूक्रेन में, उसके लिए खर्च चिंतित है। रशिया पहले ही कुछ एरिया पे कब्जा कर चुका है। एटॉमिक खतरा भी है दोस्तों। मिडल ईस्ट में होती पोती और ये जो सब है, ये वैसे परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया में ज़्यादा, मैं तो पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, इस बार कुछ ज़्यादा ही तनातनी दिख रही है। मिडल ईस्ट में रशिया यूक्रेन में, यूरोप रशिया में, यूरोप यूएस एंड रशिया में, और अब तो चौथा भी स्क्वायर बन गया है दोस्तों। यूएस, चाइना, यूरोप, रशिया। चाइना, यूरोप, यूक्रेन एक तरफ, यूएस अकेला एक तरफ, रशिया एक तरफ। रशिया के साथ यूएस खबर आ जाती है, बार्गेनिंग कर रहा है, कहाँ पैक्ट हो रहा है, समझौता हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, वो रशिया के चक्कर में नहीं आएगा। तो ये 4 शक्ति हो गई है, रशिया, यूरोप, चाइना एंड यूएस, और बीच में बैठ गया यूक्रेन। उसको खींच रहे हैं सब। तो पॉलिटिकल सेनेरियो वर्ल्ड वाइड खींचातानी, ये दोस्तों ज़बरदस्त है, और ये जल्दी निपटने वाली नहीं है। ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब ये मत समझिए कि मार्केट इंडिया का 30,000 हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, ये आसमान में छा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी तक तो दूर तक दिखाई नहीं देता। डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 बढ़ के बंद हुए, बट FII के नंबर्स बहुत ख़राब थे। लोग तो कह रहे हैं मिक्स थे, अच्छे थे, शॉर्ट काट रहे हैं। दोस्तों, शॉर्ट आउट कुछ नहीं काट रहे। कैश में भी बिकवाली थी, फ्यूचर में भी बिकवाली थी, स्टॉक फ्यूचर में भी बिकवाली थी, और 22,555 के आसपास बंद हुए। उससे पहले नीचे थे, मतलब हाई अप पे बंद हुए थोड़े। 633 हाई गया। यहाँ दोस्तों एक टू दी पॉइंट बात कहने की है। इंडियन मार्केट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी तो ठंडा है ही, निफ्टी 50 भी ठंडा है, बट FII सेल ऑन राइज, बढ़ने भी बेचेंगे दोस्तों। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। कोई भी FII गिरे हुए बाजार में और ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम होगा। वो बाजार को बढ़ा के ही शॉर्ट करेंगे। तो सेल ऑन राइज बाजार मंडे को रहने का चांस मुझे लग रहा है दोस्तों। छोटा वीक है, फ्राइडे की छुट्टी है, सेल ऑन राइज बाजार रहने की संभावना है।
बाजार ज़्यादा भागने की संभावना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मिडल ईस्ट, यूरोप, रशिया इन सभी में ही डर बैठा हुआ है दोस्तों। और ऐसे मौके पे आपको बता देता हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर फ्लैट हैं या थोड़े बहुत गिरे हैं, लेकिन ऊपर ही जाएंगे। इसलिए मार्च तो गया, अप्रैल के ऑप्शन में गोल्ड एंड सिल्वर बाई किया जा सकता है दोस्तों। क्रूड की बात बता देता हूँ आपको, जो ईरान पे सैंक्शन लगी कि आप क्रूड नहीं बेच सकते, तो क्रूड कम हो जाएगा और कोल के भाव बढ़ जाएंगे। इसीलिए $2, एक बार तो $2 बढ़ गया था फ्राइडे को कच्चा तेल, और गिर भी 67 तक गया था दोस्तों, फिर 68, 67 समथिंग, 68 भी तोड़ दिया था, और अभी 72 के आसपास पहुंच गया था, 71 के आसपास अभी भी है दोस्तों कच्चा तेल। बट एक बार को यूक्रेन इज रेडी टू टॉक विद यूएस दूसरी बार। रात रात में क्या डेवलपमेंट होते हैं। फ्राइडे इवनिंग में तो लग रहा था कि ये मंडे को क्रूड डाउन ही खुलेगा, बट दोस्तों ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। हुती ने अमेरिका शिप पे हमला कर दिया, और वहां से फिर ऑयल शिपमेंट जो है क्रूड ऑयल का डिस्टर्ब होता है, फिर से क्रूड के कॉल के भाव बढ़ जाएंगे। देखिए, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। बीती रात हुती ने अमेरिकन शिप पे हमला कर दिया, ईरान को पहले ही बैन कर दिया कि आप क्रूड ऑयल नहीं बेच सकते। तो मंडे को खुलने तो जा रहा था ये डाउन क्रूड ऑयल, लेकिन अब फिर से डायलिमा हो गया, कंफ्यूजन हो गया, किधर खुलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर पक्के हैं दोस्तों, अप्रैल तक ही ऊपर ही जाएंगे, नीचे आने का चांस इनका नहीं है, जिस तरह से तनातनी जबरदस्त दुनिया में चल रही है। अब बात आती है हमारे स्टॉक मार्केट की। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया पे स्टॉक मार्केट भागेगा, ये भागेगा, वो भागेगा। दोस्तों ऐसा है, कहीं नहीं भागेगा इतनी गफलत में। बट एक बात मेरी आप अंडरलाइन कर लीजिए, अब वो समय आ गया है कि आप अगर कॉल लेके जाएंगे BTST बाय टुडे सेल टुमारो, जैसे टेलीविजन वालों ने कराया, और कोई भी बड़ी बुरी खबर आ गई, किसी भी समय आ सकती है, आपको बताऊं, मैंने डिटेल बता दिया है। यूरोप, रशिया, यूएस, रशिया, चाइना, यूरोप, यूएस, तो ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ है दोस्तों, रेक्टेंगल। एंड मिडल ईस्ट की तो बात ही अलग है, वहां तो हुती ने हमला कर भी दिया। तो दोस्तों ऐसे मामलों में कोल को अगर लॉन्ग कैरी करते हैं, ट्रंकेटेड वीक है अगले वाला, तो फंसने का पूरा पूरा चांस होता है। लेकिन टीवी वालों का तो अलग जलवा है, कॉल कैरी कर दीजिए, लॉन्ग करके चलिए, और 22,500 की पुट भी ले लीजिए, यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, क्योंकि उनको तो कोई रोक ठोक है नहीं। जबकि हम यूट्यूबर्स तो पहले एक चेतावनी दे देते हैं कि भाई एज पर सेबी गाइडलाइंस, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। लॉस या प्रॉफिट होगा वीडियो देखने के बाद आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, सेबी रजिस्टर्ड
फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी वर्ल्ड वाइड आपको दी जा रही है। तो दुनिया भर में बाजार में अंडरलाइन करने वाली बात क्या है दोस्तों? टेलीविजन की मैंने बात बताई, कॉल को लॉन्ग कैरी कर लीजिए। मैं रेपुटेड टीवी की बात कर रहा हूँ, लेकिन चलते चलते हेज करने के लिए 22,500 की पुट भी ले। दोस्तों मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अरे इतना आपको कॉल में फ़ायदा नहीं होगा, इतना आपको लॉस हो जाएगा पुट में। या पुट में फ़ायदा हुआ तो कॉल तो आप डबल ट्रिपल लॉन्ग करा रहे हैं, वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि कुछ भी कैरी करके नहीं ले जाना है। खास तौर से कॉल तो बिल्कुल भी कैरी नहीं करनी है। अंडरलाइन कर लीजिए इस वीडियो को देख के, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं जो मेरा ग्रुप ज्वाइन करने का कैपेबिलिटी रखते हैं वो तो चिंतित नहीं होंगे, लेकिन जो ग्रुप ज्वाइन करने का क्षमता नहीं रखते या थोड़ा सा लालच करते हैं पैसे का, वो इस वीडियो को देखकर भी काम चला सकते हैं। ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे जबरदस्त फंडे मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। पुट कैरी कर सकते हैं, कॉल कभी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड खतरा है। खतरा बढ़ा तो कॉल आपका जीरो भी हो सकता है। नंबर 2, लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करें सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से। क्योंकि एक बच्चे ने मुझे 5-6 छोटे छोटे छछूंदर वाले स्टॉक भेज दिए, गुरुजी इनमें कौन सा अच्छा है। दोस्तों गुस्सा आता है। अरे छछूंदर वाले स्टॉक तेरे नसीब में लिखे हैं, लार्ज कैप कंपनी दिखाई नहीं देती, उनमें सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। आज छुट्टी है, शनिवार रविवार का दिन है, लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाई नहीं देती, खुद भी तुम छछूंदर हो और छछूंदर वाले शेयर ढूंढते हो। आप समझ रहे हैं नहीं? छछूंदर मेरे जहन से निकल गया। छछूंदर एक जानवर होता है चूहे जैसा। तो ऐसे छोटे मोटे शेयर को मत आप लीजिए। मैंने उसको जवाब क्या दिया? सब बेचिए, ये और ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से। आज 5 शेयर करिए, 2 शेयर करिए, 1 शेयर करिए, नीचे आता है फिर 5 करिए, और 200 रुपये नीचे आता है तो और 5 करिए, 300 आता है तो और 10 करिए, 400 रुपये नीचे जाता है तो और 15 शेयर बाय करिए, लाइक दैट। अगर ज़्यादा गिरता जाता है तो आप बाइंग नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दीजिए, और अगर वो ऊपर जाता है और आपकी बाइंग कॉस्ट से 10% ऊपर चला गया, सारे को जयराम जी की कर दीजिए। लार्ज कैप होगा अपने घर का, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। 2 बात बताइए आपको, कॉल कभी कैरी मत करिए आजकल ऑप्शंस में। अगर भूले भटके पुट कैरी होगी तो डोंट वरी फॉर आगे की, ये नहीं आज एक्सपायरी और आज की पुट लेके बैठ गए बुद्धू की तरह। नो, अगली एक्सपायरी की। अब आप 20 मार्च की बात करिए, 13 तक तो ट्रंकेटेड वीक। तो दोस्तों दूसरी बात मैंने लार्ज कैप की बताई। वो लार्ज कैप हम नाम नहीं बता सकता इस वीडियो में, सेबी मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि वो बच्चा गुरुजी लाइव मार्केट में वीडियो नहीं लेके आते। मतलब इनको मैं पागल कहूँ, समझदार कहूँ, अक्लमंद कहूँ, या मेरे दुश्मन कहूँ, समझ में ही नहीं आती। अरे सेबी नहीं अलाउ करता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर, लाइव मार्केट। दूसरा बोलता है मैं आपकी वीडियो को प्रमोट करता हूँ। अरे एहसान करता है, मत देखना भाई, उल्टा होकर सो जाना अपने घर में, मुझे नहीं चाहिए तेरा प्रमोशन। तीसरा बोलता है कि आप नाम तो बता दीजिए,
मतलब या तो दिमाग से ये लोग पैदल हैं, या ये जानबूझ के ऐसे दुविधा पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे जैसा इंसान अडिग रहेगा, इनसे डगमगाएगा नहीं। कुछ तो यहां तक कि बस जरा एक बार कमेंट्स खोल तो दो, तो मैंने कि तुम जरूर झारखंड या इंदौर के हो जो यही काम करते हैं। एक बोलता है आप सुबह 6 बजे क्यों नहीं लेवल्स बता देते। अरे वो कौन सा भगवान है जो सुबह 6 बजे बाजार खुलने से पहले लेवल बता दे? 9:15 बजे खुलने दीजिए उसको। हाँ, 9 बजे मैं बता देता हूँ कि ये प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, कहाँ खुलेगा, कितना गिरेगा, कितना बढ़ेगा, क्या करना है। ऐसा ही होता है। इवन मोटा मोटा तो जो मैं स्टूडियो अपने वीडियो में बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही बाजार चल रहा है। तो मंडे के बारे में सुन लीजिए। 2-4 बात बताई हैं। बाजार अभी तक की खबरों के अनुसार फ्लैट खुलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया एफआईआई नीचे में नहीं बेचेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे एंड फिर ठोक देंगे सेल ऑन राइज। आप समझ गए? दोनों तरफ का बाजार रहेगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा ना मुझे पता ना आपको पता। आपके दायरे में आपकी बाइंग कॉल की प्राइस आ जाए तो निकल के हाथ जोड़ लीजिए। पुट है तो वेट कर लीजिए, सेल ऑन राइज नीचे आएगा। कहाँ तक जाएगा नीचे ना वो मुझे पता ना आपको पता। जिसके पास पुट है, पुट से निकल के हाथ जोड़ लीजिए। फिर बाजार की स्क्रीन बेस ट्रेडिंग पे नजर रखिए कि बाजार यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे की तरफ। क्लियर दिखाई दे जाता है दोस्तों, क्लियर दिखाई दे जाता है। लेवल्स मैंने बता दिए थे आपको। 22,633 के ऊपर जाता है और 700 के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे सेल ऑन राइज। आंख बंद करके पुट ले लीजिए, ये कहीं आसमान तोड़ने वाला नहीं है। कान खोल के सुनिए। नीचे में 500 कुछ पे बंद हुआ है। अगर इसने 449, आई थिंक 22,449 ही था, लो 464, अगर वो तोड़ दिया तो फिर आप 381 के लिए इंतजार करिए, और वो भी तोड़ दिया तो फिर आप 205 के लिए इंतजार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 205 पे आएगा तभी आप निकलें पुट से। 10-15 पॉइंट मिले, हाथ जोड़ लीजिए। सिर्फ 3 ट्रेड लेने आपको, चाहे पुट में ले लो, कॉल में ले लो या किसी भी चीज में ले लो। ये तो रही निफ्टी 50 की राम कहानी। बैल की तरह सारे दिन नहीं लगे रहना, नहीं तो बाजार रगड़ देगा आपको। ये बड़े बड़े दिग्गजों की लड़ाई है। चनों के बीच में घुन पिसने की आशंका है दोस्तों। चने हैं ये मोटे मोटे, जब चक्की चलती है तो घुन जो होता है ना, चनों के बीच में घुन पिस जाता है। यही हो रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में छोटे छोटे ट्रेडर, रिटेलर्स बकरियों के रूप में पिस जाती है। अब ये उम्मीद करिए, अपने इस दिमाग को शांति दीजिए कि कल भी दिन निकलेगा। आज का तो प्रॉफिट हो गया, कल भी दिन निकले। मेहरबानी करके मेरे जैसे को वीडियो फिर सुनिए। अगर मेंबर हैं ग्रुप में तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं सब कुछ लिख देता हूं। नहीं है तो भी मैं बता रहा हूं आपको। इसमें मेरे वीडियो को प्रमोट करने वाली बात नहीं है। जो एहसान जताना चाह रहा है वो वीडियो देखे ही ना वो मेरी शक्ल देखे, ना मैं उसकी शक्ल देखना चाहता। मुझे जरूरत नहीं ऐसे एहसान भरोसा इंसान की। 2 पैसे का फायदा, 2 पैसे के फायदे की बात आपको कही जा रही है, आपके जहन में बैठती है तो वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फायदा ही होगा।
और अगर आपके जहन में नहीं बैठती, जैसे मैंने अभी विवरण दिया कुछ पैदल लोगों का, तो आप नज़दीक भी मत आइए वीडियो के। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बाजार मौका प्रस्त लोगों का है, अपॉर्चुनिस्ट लोगों का है। ब्लाइंड ट्रेड लोगे, कभी भी किसी भी मुकाम पे कोई कॉल या पुट पकड़ोगे, 100% लॉस होगा। लिख लो। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए कि गुरुजी लाखों के लॉस हो गए जब से आपको छोड़ा है, कृपया फिर से मेंबर बना लीजिए। तो दोस्तों, मुझे ऐसी मेंबर बनाने की पड़ी नहीं है, ना ही किसी के फोन को करता हूं। नहीं, लोगों ने तो ऐसे ऐसे स्टाफ रखे हुए हैं, उनका काम ही लोगों को फोन करने का है। और कहीं कहीं आमदनी के जरिए बना रखे हैं। सुपर चैट का है, कोई ऐप का अकाउंट खोलने का है, कोई लेवल्स का है, प्रमोट का है, काटापीटी का है, और तो और दोस्तों ईयरली प्रिडिक्शन बेच रहे हैं लोग। पहले तो एक दो ही थे, अब तो कई हो गए। अरे तुम भगवान हो, ईयरली प्रिडिक्शन मुझे तो हंसी आ रही है। ईयरली प्रिडिक्शन, मैं तो इनके मंदिर में भी नहीं जाता। मेरे तो पीछे देखिए आप, ये गायत्री जाप चल रहा है, आप देख रहे हैं गायत्री जाप चल रहा है। मैं तो आर्य समाज इंसान हूँ। ईयरली प्रिडिक्शन कैसे दे दोगे भाई? अपने पोर्टफोलियो तो तुम जीरो कर बैठे। दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आना, किसी की कोई क्लास मत करना। एक तो 23,300 विद GST, एक दिन का कोर्स, ये क्या है? और एक उसका उल्टा है, मात्र 8,000 रुपये में पूरे जीवन भर का कोर्स। अरे तो कितने दिन जिंदा रहेगा? पूरे जीवन भर का कोर्स किसको बेच रहा है? ऐसे ऐसे नाटकी हैं दोस्तों। आज मैं आपको ओपनली ऑफर देता हूं, जो क्षमता नहीं रखता पैसा देने का, इंटरेस्ट है शेयर बाजार में, किसी भी मौके पे कभी भी, वर्किंग आवर में 3:30 से 5:30 तो मैं सो जाता हूं दिन में, बाजार बंद होते ही। टेलीफोन आपको मिलेगा भी नहीं खुला हुआ। अदरवाइज 24 घंटे कभी भी आप कोई भी क्वेरी, कोई भी बात, कोई भी मैटर पे मेरे से बात कर सकते हो। आपको ऑफलाइन उन लोगों से बढ़िया ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा टेलीफोन पे, जो आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये सबके लिए आज वीडियो है। किसी को कभी कैसे भी ब्लॉक नहीं किया जाता, ना व्हाट्सएप पे, ना मोबाइल पे। अभी अभी एक फ़ोन आ रहा है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसको एक कॉल करूंगा, अपनी तरफ से भी कर देता हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं तो एक रिटायर्ड ONGC एम्प्लॉई हूं। क्रूड नेचुरल गैस का ज्ञान रखता हूं, गोल्ड सिल्वर का ज्ञान तो आजकल गली गली में सभी रखते हैं। वर्ल्ड वाइड सिनेरियो का ज्ञान रखता हूं, बाहर दुनिया भी देखी है, कहाँ किस में कितनी लड़ने की क्षमता है, पॉलिटिकल सिनेरियो कहाँ है, क्या है, आपको सावधान भी इस वीडियो के जरिए कर दिया। और भी कोई मुखालता हो दोस्तों, तो डेफिनेटली ओपनली विदाउट गिविंग एनी चार्ज। यूट्यूब का चार्ज 89 है, वो तो यूट्यूब के अकाउंट में जाना है। जो आप वीडियो देखते हैं, वो भी कन्फ्यूजन दूर इस वीडियो के माध्यम से। मेरा जो चार्जेस है व्हाट्सएप पे एडमिशन लेने का, आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। आपको कोई प्रभावित नहीं किया जा रहा, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन करें, ना चाहें तो बिल्कुल भी उसको देखें ना। मैं फ्री में भी आपको देने को तैयार हूँ, बट ग्रुप में ज्वाइन मैं आपको फ्री में नहीं कर सकता, वो तो चार्जेबल होगा ही होगा। तो दोस्तों, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या सहायता करूं? और आज संडे है, रविवार है,
2:30 बजे मैच होगा क्रिकेट का। क्रिकेट के मैच का एंड आज मुझे दोस्तों देखिए, मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, बहुत लोगों को बहुत किस्म की प्रेडिक्शन देता हूँ। आपको बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी में भी मैं विश्वास रखता हूँ और आज तक मेरा प्रेडिक्शन बहुत कम देता हूँ, लेकिन टू द पॉइंट देता हूँ। आज भी दे रहा हूँ, इंडिया ही जीतेगा। किसी आदमी ने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने, बाद में बैटिंग करेगा तो उनके स्कोर को चेंज कर लेगा, अरे कद्दू कर लेगा। पहले भी तो हमने शुरू में बैटिंग की है, तो भी तो हम जीते हैं। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इंडिया सस्टेन कर गई, मोरल बूस्ट रहा, रविवार का दिन है, शांति, एक से एक नए बच्चे हैं और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको मेरा ये प्यार भरा आशीर्वाद कि आज मैं अक्सर ये प्रेडिक्शन दिया नहीं करता, कभी भी, पहले देख लीजिए मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन आज दे रहा हूँ। मैंने इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखा, मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जी जान से मैच देखा और दोस्तों आज इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच देखूंगा। पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरा इंडिया इस चैंपियन ट्रॉफी को जरूर उठाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद। और वीडियो मैच खत्म होने के बाद मैं फिर एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि पल पल भर दुनिया के हालात बदल रहे हैं। मैं किसी को ये कहलवाना नहीं चाहता कि आपने ऐसा बोला था। जो भी एट लास्ट बोला जाएगा, दैट विल बी फाइनल फ्रॉम माई वॉइस। थैंक यू।